स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। एनटीपीसी CBT 1 रेलवे एग्ज़ाम जो जो प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में हो रहा है, उसमें आज की कड़ी में 6 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखेंगे, जिसमें पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। इजी टू क्या था? मॉडरेट, यानी क्वेश्चन इजी आ रहा है, हल्का आ रहा है। अटेम्प्ट जो है लगभग 80 के आसपास जा रहा है। उपस्थिति बहुत ही कम है, यानी 50 से 60% उपस्थिति है। जैसा कि रेलवे द्वारा बताया भी जा चुका है कि लगभग 50% उपस्थिति एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, जो जिस एग्ज़ाम पैटर्न से रेलवे अभी तक पूछते आ रहा है, वही एग्ज़ाम पैटर्न इसमें भी जारी है। अब इसमें थोड़ा विश्लेषण किए हम कि क्वेश्चन कहाँ से, किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि जो जिनका आगे एग्ज़ाम है 7, 8 या आगे 23 तक जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए सहायक सिद्ध हो। तो क्वेश्चन ज्योग्राफी में रिवर से पूछ रहा है। नदी से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद कोस्ट लाइन एरिया से भी क्वेश्चन आ रहा है, अक्षांश देशांतर से भी क्वेश्चन आ रहा है, और फिजिकली डिवीजन जो है, कहने का अर्थ भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी यही 2, 4, 5 सेक्शन है जिससे क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में आ रहा है। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है तो 1857 से क्वेश्चन पूछा है, मुगल काल, गुप्त काल और कनिष्क काल से क्वेश्चन मिल रहा है। स्टैटिक जीके का है तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ रहा है, और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे क्वेश्चन आ रहा है। इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ रहा है। टेम्पल से और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। जहाँ तक करंट अफेयर की बात है, इससे 10 से 11 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, जिसमें इंडेक्स से, रैंकिंग इंडेक्स से जो है प्रत्येक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस मीटिंग और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग के साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री है उनके भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग से सवाल पूछ रहा है। क्रिकेट में जो है महिला जो प्रीमियम लीग हुआ था, या IPL है, या वर्ल्ड जो T20 हुआ, उससे क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है। स्पेस प्रोग्राम से क्वेश्चन हर एक सेक्शन में, हर एक शिफ्ट में आ रहा है। वर्तमान में कौन क्या है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, और सरकार का जो स्कीम है उससे क्वेश्चन लगभग दे रहा है हर एक शिफ्ट में। पॉलिटी से हर एक शिफ्ट में जो है आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके साथ साथ पार्लियामेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। साथ ही साथ संवैधानिक निकाय जो है उससे संबंधित अनुच्छेद हो या कौन है वर्तमान में, उससे क्वेश्चन आ रहा है। अब हम देखते हैं, लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे। विद्यार्थियों से जो एग्जाम देने के बाद जो पता चला है, उसमें नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ में चर्चा में रहा है, तो म्यांमार में जो है मदद पहुंचाई गई है। इससे म्यांमार में जो इससे मदद पहुंचाई गई है भारत की तरफ से, उसी को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया था। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2025 में कितने एक्सप्रेस वे पूर्ण होने की बात कही है, तो 15 एक्सप्रेस वे पूर्ण होने की बात कही है। पंजाब में कितने नेशनल पार्क है, तो एक भी नेशनल पार्क नहीं है, यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि Ctrl+N, Ctrl+F2 5 तारीख के शिफ्ट में पूछा था। इस बार Ctrl+N पूछ रहा है। इसका अर्थ होता है फाइल को खोलने की अनुमति देना,
भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सा भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है? तो ये हिमालय पहाड़ है। हिमालय ऑप्शन में था, हिमालय है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो 180 गीगावाट और लक्ष्य जो है 2030 तक 500 गीगावाट का निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? तो यह 1986 में लागू हुआ। 1986 में कब लागू हुआ? 1986 में, ऑप्शन में 1986 दिए हुआ था। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2025 में कितने एक्सप्रेसवे पूर्ण होने की बात कही गई है? तो यह 2 बार टाइप हो गया है, 15। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी दर कितनी है? तो 3.1% है आर्थिक सर्वेक्षण। कल पूछे हुआ था बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है, यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी दर। साइमन कमीशन से प्रश्न आया था, एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि साइमन कमीशन से कौन सा प्रश्न पूछे हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन से प्रश्न पूछे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता से भी प्रश्न पूछे हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब ऑप्शन में था। सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो यह बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 किस संबंध में है? तो ये संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? 5 जून को 106वां संशोधन पूछा हुआ था, आज 105वां संशोधन पूछ रहा है, जो राज्य को अधिकार देता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। यह राज्य को अधिकार है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। भारतीय नौसेना दिवस 2024 का थीम क्या है? तो नवाचार और स्वदेशी कारणों के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य।